अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। हमने लास्ट सारे बैक्टीरियाज डिस्कस कर लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसमें बेटे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, और कहाँ हो रही है, पेल्विस वगैरह और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स में। तो क्या होगा, इसमें जो है इन्फेक्शन जो है वो असेंड कर जाता है फ्रॉम एंडो सर्विक्स, मतलब जो सर्विक्स से जो है अगर इन्फेक्शन असेंड करके अदर हाईली रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लाइक फेलोपियन ट्यूब में जा सकता है, जो 7 लिगामेंट्स पड़े हुए हैं, ब्रॉड लिगामेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगामेंट्स, तो उनमें जा सकता है। तो क्या होता है, इसमें असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है फ्रॉम एंडो सर्विक्स टू हायर रिप्रोडक्टिव ट्रैक। और इसमें ये इन्फेक्शन किन के रिजल्ट में हो सकता है, वो कहता है कि क्लाइमेडिया की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से भी इन्फेक्शंस जा सकता है, गनोरिया की वजह से भी इन्फेक्शन बाज़ों का जा सकता है। तो बेटे इसको कहते हैं हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। उसके अलावा इसमें जो है क्लिनिकली जो है वुमेन किस तरह से रिप्रेजेंट करती है, तो उसमें जो है लोअर बाई लेटर एब्डोमिनल पेन होता है, उसको डिस्पेरोनिया होता है। उसके अलावा जो है वेजाइनल डिस्चार्ज के साथ आएगी, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के साथ आती है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग के साथ आती है वुमेन जो है, उसकी ये वाली साइंस और सिम्टम्स होती हैं। उसके अलावा जो है उसको टेंडरनेस भी फील हो सकती है सर्वाइकल वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद सर्विसाइटिस हो सकता है, उसको लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ये सारे जो हैं उसके साइंस एंड सिम्टम्स में आ जाते हैं बेटे। उसके बाद जो है वो कहता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी इस डिजीज़ की वजह से हो सकती है। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है कि कोई फेलोपियन ट्यूब की इन्फ्लेमेशन हो सकती है अगर तो इन्फेक्शन फेलोपियन ट्यूब में चला गया है। और उसके अलावा जो है सब फर्टिलिटी काज करवा सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है। तो ये सारी बेटे इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हमने डायग्नोसिस किस तरह से कंफर्म करना है, तो हम क्या करवा सकते हैं, हम ESR करवा सकते हैं, CRP करवा सकते हैं, हम ब्लड प्रोफाइल उसकी देख सकते हैं, हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं पेल्विस का। उसके अलावा जो बेस्ट है वो है लेप्रोस्कोपी। इसमें जो है हम देख सकते हैं कि स्कारिंग कहाँ हो रही है, एडिहेंस कहाँ बन रही हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा बेटे अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो ट्रीटमेंट में जो है हम मैक्रोलाइड देते हैं या टेट्रासाइक्लिन इसको इसमें देते हैं। और उसके अलावा उसके साथ हम प्लस में ऐड करते हैं, मतलब हम सिंगल नहीं देते ड्रग, उसके साथ हम अगर हम दे रहे हैं मैक्रोलाइड या टेट्रासाइक्लिन तो उसके साथ हम ऐड करेंगे मेट्रोनिडाजोल, ठीक हो गया। या हम जो है 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स जो है वो भी इसमें इफेक्टिव होती हैं। तो बेटे क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन हमने दी, उसके साथ मेट्रोनिडाजोल, और उसके अलावा 3rd जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन में कौन सी सेफ्ट्राइक्सोन हम दे सकते हैं। और वो कहता है कि एजिथ्रोमाइसिन्स भी जो है ये भी कुछ हद तक इफेक्टिव होती है, तो हम ये भी दे सकते हैं। तो बेटे ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसके अलावा एक और टॉपिक भी हम देख लेते हैं, ये है बेटे जेनिटल हर्पीज़। अब इसमें क्या होता है, इसकी वो कहते हैं 2 टाइप्स हैं, एक हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2। अब जो टाइप 1 है बेटे वो जो है ओरोलेबियल हर्पीज़ इसको कहते हैं, मतलब ये ओरल एरियाज में ये कॉमन होता है। उसके अलावा जो है जो दूसरा हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2 है, इसको हम जेनिटल हर्पीज़ कहते हैं क्योंकि ये जेनिटल एरियाज में होता है। और आज हम इसी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। उसने ये कहा हुआ है कि जो ये वायरस है ये कुछ हद तक इस्टेब्लिश हो सकता है हमारे जो लोकल सेंसरी गैंग्लिया हैं उनमें, वहाँ जाके ये जो है डॉर्मेंट हो जाता है। और जब हमारा सेकेंड इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये जो है ये रीएक्टिवेट हो जाता है। तो इसमें जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है उसके बाद जब अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो या रिकरेंसी हो तो तब जो है इसका जो वायरस है वो सेंसरी गैंग्लिया में पड़ा होता है और रीएक्टिवेट हो जाता है। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के साथ रिकरेंसी कॉमन है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है उसने सिम्टम्स बताए हुए हैं कि जेनिटल पेन हो सकता है, बेटे डिस्यूरिया हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन हो सकती है। उसके अलावा जो है मल्टीपल जो है सुपरफिशियल टेंडर अल्सर्स बन सकते हैं उस जगह पे। और उसके अलावा लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है, ठीक है। हमने डायग्नोसिस किस तरह से बनाना है, हम स्वैब ले सकते हैं, हम PCR से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट से जो है हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा हम स्क्रीनिंग सीरोलॉजी टेस्टिंग करवा सकते हैं, IgG और IgM, ठीक हो गया। उसके अलावा जो है हम जो है ये जो IgG और IgM से भी इससे भी जो है हम डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा उसने बताया हुआ है कि बेटे जो ये है अगर तो ये 3rd ट्राइमेस्टर के बाद इन्फेक्शन होता है तो तब जो है हमने क्या करना है, हमने जो है कोशिश करनी है कि हम पहले C सेक्शन कर लें और बच्चे को पहले से डिलीवर कर लें। नहीं तो क्या होगा कि इन्फेक्शन जो है वो बच्चे में चला जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है, ठीक हो गया।
हाँ, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले है तो हम इसको ट्रीट नहीं करते इतना ज़्यादा, क्योंकि जो है वो प्लेसेंटा से ही जो ये वायरस है, जो आईजीजी प्लेसेंटा जो से है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, तो ये कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है उसको। उसके अलावा जो हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम ट्रीटमेंट में एसाइक्लोविर देते हैं जो कि सेफ है, इफेक्टिव है, और प्रेगनेंसी में भी हम इसको एसाइक्लोविर को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर पेन के साथ पेशेंट आ रही है, तो जेंटल पेन है, उसको अल्सर्स वगैरह हैं, तो हम एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं जिससे उसका पेन रिलीफ होगा। उसके अलावा जेनिटल वार्ड्स, ये भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये किस वजह से काज हो रहे होते हैं, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से काज हो रहे होते हैं, और उसकी कौन सी टाइप्स कहते हैं 100 जीनोटाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें 6 और 11 टाइप जो है वो 90% जेनिटल वार्ड्स करवा रही होती हैं, और उसके अलावा दूसरी टाइप्स भी हैं जिसमें 16 और 18 ये मैलिग्नेंट टाइप्स हैं और ये जो कार्सिनोमा करवाती हैं, और 6 और 11 बिनाइन टाइप्स हैं और ये इतना ज़्यादा कार्सिनोमा नहीं करवा रही होती। बेटे इसका भी उसने बताया हुआ है कि डायग्नोसिस हम किस तरह से कंफर्म करते हैं। हम डायग्नोसिस में एब्लेटिव थेरापीज़ दे सकते हैं, जिसमें हम लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह या सर्जिकल टेक्निक्स अप्लाई करवा के, जिसमें पोडोफाइलोटॉक्सिन कंटेनिंग प्रिपरेशंस हम यूज़ करते हैं, और ये भी कुछ हद तक इफ़ेक्टिव होती हैं। थैंक यू।